नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। अयोध्या में ना किसी के पिता का श्राद्ध हो रहा है और ना ही औरत बेटा की शादी। राम मंदिर का नाम सुनते ही भड़के नीतीश के ये नेता। इंडी गठबंधन में शामिल दलों के नेता लगातार सनातन और हिंदू देवी देवताओं को लेकर जहर उगल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खुद को सभी धर्मों को समान मानने की बात करती है, लेकिन नालंदा में आज जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात सुनकर भड़क गए और कहा कि वहां ना किसी के बेटे की शादी हो रही है और ना ही किसी के पिता का श्राद्ध, फिर न्योता क्यों बांटा जा रहा है। दरअसल आगामी 22 जनवरी को वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। आज जब मीडिया ने नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार से पूछा कि क्या उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता मिला है, इस पर वे मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए और अनाप शनाप बोलने लगे। पूर्व कप्तान धोनी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया केस। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी के खिलाफ धोनी ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है। धोनी ने रांची के कोर्ट में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी आरका के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी आरका के साथ MOU किया था। कंपनी को वैश्विक स्तर पर क्रिकेट एकेडमी स्थापित करनी थी, लेकिन कंपनी ने करार को पूरा नहीं किया। कंपनी और धोनी के बीच हुए करार के तहत स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी को फ्रेंचाइजी फीस देनी थी और साथ ही मुनाफे को भी शेयर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी कोशिशों के बाद भी करार की शर्तों को पूरा नहीं किया गया। इस रूट से गुजरने वाली 25 ट्रेनें रहेंगी रद्द। टूर की कर रहे हैं प्लानिंग तो पढ़ लें ये ज़रूरी खबर। यात्रियों को विश्व स्तरीय रेल यात्रा उपलब्ध कराने की दिशा में रेलवे लगातार प्रयासरत है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। नई नई ट्रेनों का परिचालन की बात हो या यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी का मामला हो, हर तरह से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में छपरा जंक्शन के यार्ड रिमॉडलिंग, छपरा जंक्शन और गौतम स्थान के बीच 9 किलोमीटर तक का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य तथा छपरा से छपरा कचहरी के बीच तीसरी लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर रेलवे ने 25 ट्रेनों का परिचालन को कुछ दिनों के लिए रद्द करने का फैसला लिया है। छपरा जंक्शन से खुलने और गुजरने वाली 25 ट्रेनों का परिचालन आगामी 9 से 16 जनवरी के बीच निरस्त कर दिया गया है। वहीं कई गाड़ियों का मार्ग बदलने के साथ ही शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन किया गया है। कई का नियंत्रण और पुनर्निर्धारण को भी बढ़ाया गया है। फिर डरा रहा कोरोना। गया में एक विदेशी नागरिक सहित मिले 2 कोरोना संक्रमित, 11 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या। देश समेत पूरे बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को गया में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें एक व्यक्ति म्यांमार का निवासी है। वो पिछले दिन 1 जनवरी को बोधगया बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने आया था। वो टीचिंग कार्यक्रम समाप्त होते ही 3 जनवरी को म्यांमार लौट गया। अब ये विदेशी यात्री कहाँ ठहरा था आदि की जांच में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट गई है। दरअसल गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 जनवरी को RT-PCR जांच के लिए उसका सैंपल भेजा गया था। गुरुवार को उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। वहीं दूसरे मामले में बाराचट्टी प्रखंड के एक 5 वर्षीय बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई 1 महीने के प्रवास पर है। इस दौरान लाखों की संख्या में विभिन्न देशों से बौद्ध श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक बोधगया पहुंचे हैं। राजधानी पटना में ईडी का बड़ा एक्शन। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर के 3 ठिकानों पर रेड, 1 अरेस्ट, नोटबंदी में हुआ था खेल। राजधानी पटना में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ बोरिंग रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में बरती गई धांधली मामले में ईडी ने बैंक मैनेजर सुमित कुमार के पटना स्थित 3 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की है। इस छापेमारी अभियान के दौरान पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित इस बैंक की शाखा में तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुमित कुमार के भाई सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 12 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर कई पहलुओं को लेकर पूछताछ करेगी, जिसमें कई अहम बातों का खुलासा होने की उम्मीद है।
दरअसल केंद्रीय एजेंसी ने पटना के पॉश इलाकों एग्जीबिशन रोड, डाक बंगला चौराहा और फ्रेजर रोड में मौजूद एक दुकान और 2 फ्लैटों की सघन तलाशी ली है, जिसमें एग्जीबिशन रोड में मौजूद फ्लैट सौरभ का बताया जा रहा है। इस दौरान ईडी की टीम ने बड़ी संख्या में कागजात, कैश, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामान जब्त किए हैं। फिलहाल कैश कितना जब्त हुआ है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। शिकायत के बाद एक्शन में आया तेजस्वी का विभाग। पीएमसीएच से 5 डॉक्टरों का वेतन रोका। जानिए क्या है पूरी वजह। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है और इस विभाग के सुधार को लेकर वो लगातार कई तरह के निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इतना ही, राज्य के जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं, उनके डायरेक्टर को समय समय पर समीक्षा करने के भी निर्देश जारी करते हैं। ऐसे में अब एक ताज़ा मामला राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोलॉजिस्ट ड्यूटी से गायब मिले। यहाँ कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ड्यूटी से डॉक्टर्स गायब रहते हैं। इस शिकायत के बाद पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आयत ठाकुर ने गुरुवार को रेडियोलॉजी विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 5 डॉक्टर गायब मिले। इसके बाद अब गायब डॉक्टरों के वेतन पर रोक लगा दी गई है और इन सभी लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिहार मौसम में आज से बड़ा बदलाव। कड़ाके की ठंड के बीच इन जिलों में होगी बारिश। साल 2024 में घनघोर कोहरा के साथ कड़ाके की ठंड के बाद अब बारी है साल की पहली बारिश की। गुरुवार यानी कि आज से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सुबह में ही बिहार में कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार के अनुसार आज सुबह में राज्य के उत्तर पूर्व भाग में 1 या 2 स्थानों में बहुत घना कुहासा एवं दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों में घना कुहासा, जबकि राज्य के शेष भाग में अधिकांश स्थानों में हल्के से मध्य स्तर का कुहासा छाया हुआ रहेगा। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार के 1 या 2 स्थानों में वर्षा की संभावना है। नालंदा में नव नियुक्त शिक्षकों से बोले के पाठक, आप सभी को गांव में ही रहना होगा। नालंदा के नूरसराय डायट में प्रशिक्षण ले रहे बीपीएससी पास नव नियुक्त शिक्षकों से बातचीत करते हुए के पाठक ने कहा कि बिहार में 90% स्कूल गांव में है, इसीलिए आप लोगों को गांव में ही रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगले साल सभी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गुरुवार की शाम नालंदा जिले में नूरसराय स्थित डायट संस्थान पहुंचे। डायट पहुंचकर के पाठक ने डायट प्राचार्य फरहत जहां से भवन से संबंधित बातचीत की। साथ ही डायट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों को कहा कि बिहार में 90% स्कूल गांव में हैं, आप सभी को गांव में ही रहना होगा। बिहार में बड़ा हादसा टला। गंगा में चट्टान से टकराई नाव, बाल बाल बची लोगों की जान। मुंगेर में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सीताचार दियारा से सब्जी लादकर मुंगेर के कष्टहरनी घाट आ रही नाव के करीब गंगा में निकले चट्टान से जा टकराई। टक्कर के बाद नाव डूबने लगी, जिसके बाद घाट पर मौजूद गोताखोर और अन्य नाविकों ने नाव पर सवार करीब आधा दर्जन लोगों की जान बचाई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। टक्कर के बाद नाव अनियंत्रित होकर पलटने लगी, जिसके बाद नाव सवार लोग चिल्लाने लगे। लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्थानीय मछुआरे एक दूसरी नाव से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी लोगों को डूबती नाव से रेस्क्यू कर दूसरी नाव से सभी को सकुशल घाट पर ले आए और लोगों की जान बाल बाल बचाई। चुनाव से पहले नौकरी बांटने की बहार। 6 जनवरी को सीएम नीतीश खिलाड़ियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। टीचर को भी मिलने वाला है खुशखबरी। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने का समय रह गया है। ऐसे में इस चुनाव से पहले जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरह से दांव पेच लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन इस शनिवार को राज्य के करीब 81 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं। इसे लेकर सूचना जारी कर दी गई है। तेजस्वी के विभाग का अजब गजब खेल। सदर अस्पताल में एडमिट मरीज को भेजा जा रहा प्राइवेट हॉस्पिटल।
पैसा खत्म होने के बाद शुरू होता है सारा गेम। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की कमान राजद के दूसरे नंबर के नेता और सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों में है। इनकी तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं और व्यवस्था में सुधार को लेकर तरह तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आती है। राज्य के अंदर हर दिन कहीं न कहीं से इसकी बदहाली की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। ऐसे में अब एक ताज़ा मामला मुंगेर सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां मरीजों को सदर अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। दरअसल सदर अस्पताल पर भर्ती मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेजने का आरोप लगा है। यहां निजी क्लिनिक में पैसों को खर्च होने के बाद भी मरीज वापस इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। अब यहाँ मामला सामने आने के बाद डीएस ने जांच की बात की है। यहाँ मंगलवार को आग की चपेट में आने से झुलसी चंडी स्थान टीकारामपुर धौताल महतो टोला निवासी पप्पू महतो की पत्नी स्मिता कुमारी को सदर अस्पताल से बिना परिजनों के अनुमति के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 35,000 खर्च होने के बाद भी जब उसकी स्थिति नहीं सुधरी तो परिजन उक्त निजी अस्पताल से मरीज को सदर अस्पताल लाया और खूब हंगामा किया। बिहार में कोरोना को लेकर बड़ा कदम, मंदिर में बिना मास्क नो एंट्री गेट पर लगा पोस्टर। देश समेत बिहार में भी एक बार फिर कोरोना वायरस अपना प्रकोप बढ़ा रहा है। ऐसे में इस बढ़ते संक्रमण दर को देखते हुए गया में एक बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ मंदिर में मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद इस आदेश को लेकर तरह तरह की बात शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर कदम बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि गया में कोरोना के मरीजों के मिलने के सिलसिले को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मंदिर के अंदर और बाहरी परिसर में दीवारों पर मास्क को लेकर पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क पहनकर ही मंदिर में एंट्री करने की बात कही है। विष्णुपुर मंदिर में अंदर और बाहर परिसर में पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें मास्क लगाने की बात कही गई है। मास्क लगाकर ही अंदर प्रवेश करने को कहा गया है। बिहार में लागू रहेगा 65% आरक्षण। पटना हाईकोर्ट में इस दिन होने जा रही है सुनवाई। जानिए क्या है पूरी बात। बिहार में बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया था। इस विधेयक की बीते साल के नवंबर माह में विधानसभा और विधान परिषद दोनों से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया गया, परंतु अब इसके विरोध में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। इसके बाद अब आरक्षण के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई होगी। बढ़ते ठंड को देख पाठक ने बदली स्कूलों की टाइमिंग। अब इतने बजे से स्कूल आएंगे छात्र, टीचर को मिला ये निर्देश। बिहार में बीते एक सप्ताह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में बिहार के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की मांग की जा रही है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का ये आदेश फिलहाल कोशी प्रमंडल के 3 जिलों के लिए जारी किया गया है। बाकी जिलों में पहले की तरह ही स्कूल चलते रहेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग के SES के पाठक के द्वारा सभी प्रमंडल आयुक्त को यह निर्देश दिया था कि शीतलहरी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, जिसके बाद कोशी प्रमंडल आयुक्त ने 3 जिलों सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया है। बिहार के 10 IPS अफसरों का तबादला। DIG का पद खत्म किए जाने के बावजूद दरभंगा और पूर्णिया में पोस्टिंग। दरभंगा और पूर्णिया में DIG की पोस्टिंग की गई है, जबकि सरकार के द्वारा पूर्व में इस पद को खत्म कर दिया जा चुका है। इन दोनों जिलों में इस पद के लिए ऑफिस भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ DIG की पोस्टिंग की गई है। इन दोनों जिलों में IG की जगह DIG की पोस्टिंग की गई है। 1996 के बैच के IPS सुनील कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2002 बैच के IPS राकेश राठी पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पटना और 2004 बैच के विनय कुमार को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा पटना एवं 2006 बैच के IPS शिवदीप वामन राव को मुजफ्फरपुर का IG बनाया गया है।